हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और मैं बिहार में रहती हूँ। ये मेरा फर्स्ट स्टे ब्लॉग है। इसके पहले मैं इस चैनल पे शॉर्ट्स एंड रेसिपी की ब्लॉग शेयर करती थी, क्योंकि मुझे रेसिपी बनाना बहुत पसंद है। इसलिए मैं पहले इस पे रेसिपी की ब्लॉग बनाया करती थी। फ़िलहाल मैं बिहार टीचर 4.0 की तैयारी कर रही हूँ और मैंने 3.0 भी दे रखा है, बट उसका रिज़ल्ट अभी आया नहीं है। तो अब रिज़ल्ट के वेट में हम लोग अपनी पढ़ाई तो बंद नहीं कर सकते हैं, तो मैं अभी 4.0 की तैयारी कर रही हूँ। घर के सारे काम-धाम करने के बाद मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए और मैं अभी बना रही हूँ ज्योग्राफ़ी के नोट्स। ये क्लास 10th की नोट्स मैं बना रही हूँ। क्लास 9th का नोट्स मैंने पहले ही बना रखा है। बिहार टीचिंग एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बुक का बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटा-सा नोट्स भी बना के रख लेती हूँ, ताकि जब एग्ज़ाम हमारा नज़दीक हो तो हम इसे बहुत ही आसानी से और जल्दी से अपने नोट्स को रिवीजन कर सकें। इस बुक में जो भी मुझे इम्पोर्टेंट फैक्ट लगेंगे उसे मैं अपनी कॉपी में नोट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसे रिवीजन करूँगी। इसी तरीके से मैं अपने पॉलिटी की भी नोट्स बनाऊँगी। तो फ़िलहाल जब मेरा ज्योग्राफ़ी का नोट्स बनना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं पॉलिटी की नोट्स बनाऊँगी, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड, कि अभी कुछ दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद मैं लगातार कंटिन्यू बहुत देर नहीं बैठ सकती हूँ। फिर भी मैं 3 से 4 घंटे बैठ के पढ़ाई कर लेती हूँ और 2 से 3 घंटे मैं मोबाइल से एमसीक्यू वगैरह भी देख लेती हूँ। सो कुल मिला के मैं 6 से 7 घंटे में पढ़ाई कर लेती हूँ। बट मैं कंटिन्यू अभी बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है। फ़िलहाल टीआरई 3.0 का रिज़ल्ट तो आया नहीं है और मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट अब छठ के बाद ही आएगा। अब रिज़ल्ट के इंतज़ार में हमें अपनी पढ़ाई तो रोकनी नहीं चाहिए। दिन में कम से कम हमें 3 से 4 घंटे ज़रूर पढ़ाई कर लेनी चाहिए, ताकि पढ़ाई के लिए जो हमारा कंटिन्यूटी है और वो बना रहे। आपको तो पता है कि अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, छठ आने वाली है, तो फेस्टिवल में तो पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन हमें अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी रखने के लिए हमें 2 से 3 घंटे ज़रूर पढ़ने चाहिए, ताकि जो हमें पढ़ने का जो आदत है वो हमसे छूटे ना। यहाँ पे 2 घंटे मैंने यहाँ पे ज्योग्राफ़ी के नोट्स बनाए हैं। लगभग एक चैप्टर को मैंने यहाँ पे ख़त्म किया है। एनसीईआरटी में जो चैप्टर होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं और हमें उसे पढ़-पढ़ के जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है उसे ही हमें नोट करना होता है। तो 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में और सिंक में रखे हुए पहले बर्तन धोऊँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। दिवाली की सफाई भी मैं साथ-साथ में कर रही हूँ। किचन के जो डब्बे वगैरह होते हैं उसे भी मैंने यहाँ पे, जब मैं बर्तन धोती हूँ उसी समय मैं डब्बे वगैरह भी धो लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे डब्बे वगैरह के धो के रख दी हूँ और जो बचे हुए डब्बे हैं उसे मैं जैसे-जैसे मैं बर्तन धोऊँगी ना, उसी समय में डब्बे को धो लिया करूँगी। सफाई वगैरह का जो काम होता है वो मैं सब साथ में ही करती हूँ। जब मैं खाना बनाने किचन आती हूँ उसी समय जो किचन की सफाई होती है, जैसे डब्बे की धुलाई करना हो, टाइल्स पोंछना हो या फिर और भी बहुत सारे जो काम होते हैं किचन के, मैं वो साथ में ही करती हूँ। इससे क्या होगा, एक समय में 2 काम कर लेती हूँ और हमारे लिए बहुत सारा समय भी बच जाता है, ताकि हम अपनी पढ़ाई कर सकें। तो मैं यहाँ पे सारे बर्तन को धो लूँगी, उसके बाद ही मैं यहाँ पे खाना बनाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड सुबह ही ऑफ़िस चले जाते हैं, तो मैं सुबह में ही 12 बजे के पहले ही अपना सारा काम कर लेती हूँ। बस दिन का जो खाना होता है वो जब मैं खाना खाने वाली होती हूँ उस उसमें बनाती हूँ। खाना मुझे सिर्फ़ अपने लिए ही बनाना होता है, क्योंकि सुबह को ही मैं हस्बैंड को लंच वग़ैरह जो उनका होता है वो मैं बना के दे देती हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ़ अभी चावल दाल बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड के लिए जो मैंने सुबह में सब्ज़ी वग़ैरह बनाया था वो बचा हुआ है, तो मैं उसी से खा लूँगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन मैंने एग्ज़ाम के बाद करवाया था और उसके बाद से मैं थोड़ा रेस्ट में ही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि 1 से 2 महीने के लिए मुझे थोड़ा रेस्ट ही करना है और हार्ड वर्क नहीं करना है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। अब शादी होने के बाद तो आपको खुद से ही सारा काम करना पड़ता है। आप मम्मी के घर में रहते हैं तो थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है, बट यहाँ ससुराल में तो आपको खुद से ही सारा काम करना पड़ता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जितने भी सारे डब्बे थे वो मैंने सुबह धोए थे, उसे मैंने सारे यहाँ पे पोंछ-पोंछ के लगा दूँगी। और डब्बे का काम तो हो गया है मेरा, लेकिन थोड़ी बहुत सफाई मेरी दिवाली की बची हुई है, तो वो मैं धीरे-धीरे साथ में कर लूँगी। खाना खाने के बाद और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरे स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए और मैंने यहाँ पे घटना चक्र उठाया है और घटना चक्र से मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन सॉल्व करूँगी।
आपको पता है फ्रेंड, बिहार टीचर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा ही रिपीट होते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो, हमें ज़रूर से ज़रूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो मैं यहाँ पे घटना चक्र से अभी पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। लगभग मैं यहाँ पे 2 घंटे अभी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, उसके बाद में जो भी घर के काम है वो मैं करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे 2 घंटे के बाद। अब मैं आ गई हूँ किचन में रात के खाना की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस से आने का समय हो गया है और उनके आने से पहले ही मैं खाना वगैरह जो भी होता है मैं बना लेती हूँ, ताकि वो आएँ तो उनको मैं जल्दी खाना दे सकूँ। और वो ऑफ़िस से आते हैं तो उनको जल्दी भूख भी लगी रहती है, तो मैं उन्हें खाना ही जल्दी ही निकाल के दे देती हूँ और साथ में मैं भी खा लेती हूँ। और उसके बाद जो किचन के बचे हुए काम होते हैं वो भी मैं साथ में ही कर लेती हूँ। और रात को ही मैं बर्तन वगैरह धो के रख देती हूँ, ताकि जूठे बर्तन ना रहे। और उससे क्या होता है कि सुबह में हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। रात के बर्तन नहीं होते हैं तो बस हमें सुबह नाश्ता ही बनाना होता है। तो मैं यहाँ पे रात के सारे बर्तन को धो लूँगी। उसके बाद जब हस्बैंड आ जाएंगे तो खाना खा के मैं 1 से 2 घंटे लेटे-लेटे ही एमसीक्यू वगैरह देख लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा बैठ नहीं सकती हूँ, थोड़ी-सी थकावट भी होने लगी है। ऑपरेशन का शरीर है तो ज़्यादा मैं बैठ नहीं सकती हूँ, तो मैं अब 1 से 2 घंटे लगभग 11 से 12 बजे तक मैं ऐसे ही पढ़ूँगी, उसके बाद में सो जाऊँगी। उसके बाद में सुबह जल्दी उठ जाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।